हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो स्पेशली आप लोगों को गोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा आप उत्सुक रहते हो कि यार कौन सी सर ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जो छप्पड़ फाड़ के पैसे दे दे। तो मैं वो कमिटमेंट तो नहीं करूंगा कि यार आपको छप्पड़ फाड़ के पैसे मिलेंगे, लेकिन यस, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको होने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी समझने के लिए मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि भैया कैसे आपको पैसे बनेंगे और उसका हम बैक टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों गोल्ड के 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। 5 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पे लगाना है। अब करना क्या है यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं। पहला इंडिकेटर रहेगा आपका फ्यूचर ट्रेंड चैनल बाय चार्ट प्राइम। ये वाला इंडिकेटर आपका आप प्लॉट करोगे इसके अंदर। इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद ये कुछ आपका ऐसे चैनल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका बाय सिग्नल बना, यहाँ पे आपने बाय ट्रेड लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपका सेल सिग्नल बना, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये रियली में बहुत ही जबरदस्त और कह लो कि एक मैजिकल इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें जो ये एंगल बनते हैं ना आपके, ये जो एंगल बनते हैं आपके, ये जो एंगल जब तक कुछ कैलकुलेशन होती है, जब तक वो एंगल कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ग्रे कलर में दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलो बाय दिया, बाय देने के बाद इसका एंगल में कुछ चेंजेस आ गए, तो ये आपका जो बैकग्राउंड है ना ग्रीन कलर का, ये रीपेंट कर देगा और ये ग्रे कलर में ला देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल ट्रेड दे रखा था इसने, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सेल ट्रेड दिया हुआ था। लेकिन सेल ट्रेड देने के बाद ही जैसे ही इमीडिएटली इसका एंगल इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऊपर गया, तो इसने वो जो सेल ट्रेड, जैसे यहाँ पे सेल ट्रेड दिया हुआ है, ऐसा सेम सेल ट्रेड इसने यहाँ पे दिया हुआ था, वो गायब कर दिया, इसने ग्रे शेड में कर दिया, तो यानी रीपेंट कर दिया और यहाँ पे वापस ग्रीन और फिर यहाँ पे रेड दिखाया। अब यहाँ पे सही हो गया, एंगल बिल्कुल सही आ गया इंडिकेटर का, तो ये बिल्कुल सही आपका डायरेक्शन दे दिया इसने। अब क्वेश्चन आया कि भाई इस रीपेंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। अब देखो इसकी कोडिंग में जाके हम चेंजेस तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनकी कोडिंग को समझना पड़ेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि वो सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया तो काफी हद तक आप इसके रीपेंटिंग के प्रॉब्लम से निकल जाओगे। अब क्वेश्चन आया कि सर आप रीपेंट वाला लाए क्यों है, क्योंकि ये मेरे को इतना जबरदस्त इंडिकेटर लगा और पर्सनली मैं उसको एक महीने से यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं और वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कोई अच्छी चीज अगर मिलती है, डॉनचेन ट्रेंड ड्रिवन, ये दूसरा इंडिकेटर हम लॉन्सन थ्रीसम का लगाएंगे, तो ये डॉनचेन ट्रेंड ड्रिवन लगाएंगे इसमें जो रीपेंटिंग वाला इश्यू है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। अब देखो कई चीजें जब अच्छी होती हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती हैं, स्मूथ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम अगर आपको झेल लोगे तो लेकिन आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है ना दोस्त, तो उसके बेसिस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे 100 कर देंगे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मैं एक महीने का बैक टेस्ट दिखाता हूँ आपको करना क्या एक्चुअल में आपको, तो आपको रीपेंटिंग वाले का इशू नहीं आएगा। मैं 6 जनवरी से आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ उसका गोल्ड का। देखो यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि ये सेल इसने ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया है और सेल सेंटिमेंट बन रहा है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपको क्या करना है, डॉनचेन पे 5 रिबन आपको चाहिए, यानी 5 लंबे लंबे जो ये लाइंस हैं रेड कलर की, आपको मिनिमम 5 चाहिए, तो उसके नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, तब तक इसके जो एंगल की प्रॉब्लम है वो भी आपकी 99% सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बनाया 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आपके कैंडल्स बन गए रिबन। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। तो इन पांचों कैंडलों का जो लो है ये वाला 2652, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। टारगेट क्या लेंगे वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि मैं जनरली 5 मिनट के चार्ट में 3 पॉइंट का टारगेट लेके चलता हूँ, उससे ज्यादा टारगेट नहीं लेता हूँ। 2652 के नीचे शॉर्ट किया, देखो नीचे कितना लो लगाया 2639। अब यहाँ पे आपको 10 10 15 15 पॉइंट मिलेंगे। फिर मैंने कहा कि वो आपकी चॉइस है, इसलिए मैंने छोड़ रखा है आपके ऊपर, ये देखो। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे डेफिनेटली इसने बाय का सिग्नल दिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इसका एंगल चेंज हो गया तो ये ग्रे शेड में आ गया, लेकिन हमने इसके बाय को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो डॉनचियन ट्रेंड रिबन है यहाँ पे क्या था, ये नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, रेड कलर का बार था हमारा। अगर ग्रीन होता तो हम शायद यहाँ पे बाय ले लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रीन है इसलिए हम यहाँ पे बाय ट्रेड नहीं लेंगे। और देखो ये नीचे आ गया, यहाँ पे देखो आपका ये, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ 5 कैंडल के लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल बनी यहां से और यहां तक,
तो इसके हाई के ऊपर अगर जाता तो मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करता। हालांकि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर जो ट्रेंड चैनल है इसके अकॉर्डिंगली इसने बाय यहीं पे दे दिया है, ठीक है ना, इसने बाय यहीं पे दे दिया है। लेकिन मेरे को क्योंकि सही डायरेक्शन में बैठना है, नॉन रिपेंटिंग के चक्कर में बैठना है, रिपेंट के चक्कर में नहीं फंसना है, इसलिए मैं वेट करूंगा। तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये देखो वापस नीचे आ गया, तो हमने बाय ट्रेड लिया ही नहीं। यहां पे जाके देखो 1 2 3 4 और 5, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय ट्रेड लूंगा। इसका हाई है 2645.78। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तरीका और बता रहा हूं मैं आपको जिसमें आप फंसोगे नहीं। इस कैंडल का हाई है 2645.78। अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, अगर कैंडल का हाई 2645.50 से अगर 50 या उससे अगर नीचे तो मैं बाय ट्रेड लूंगा 2646.10 पे। ध्यान रखना, अगर कैंडल का हाई 0.50, जो यहाँ पे जो भी रेटो से मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद अगर 0.50 उसके अगर नीचे है तो उसके जस्ट ऊपर मैं राउंड फिगर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2645.50 है, तो मैं 2646.10 पे मैं बाय लूंगा, ठीक है। अगर जैसे देखो इसका हाई कितना है अभी 2645.78, यानी 50 से ऊपर है, तो मैं अब 40.10 पे बाय नहीं लूंगा, अब मैं लूंगा 2647.10 पे। पहले मैं 2645.78 को राउंड फिगर करूंगा, राउंड फिगर करा तो कितना आया 2646, फिर मैं बाय करूंगा 2647.10। तो इससे क्या होगा, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। अब जैसे इसका हाई कितना था 2645.78, तो मैं लूंगा 2647.10 पे। इसका हाई कितना लगा 40.77, देखो 47.10 पे नहीं गया, नीचे आ गया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो मूवमेंट 2664 का ही लगाया, प्रॉफिट बुक हो गया। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड दिया होगा 101%, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, रेड कलर नहीं बना था हमारा, यहाँ पे बनाया रेड। अब 1 2 3 4 5, अब इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करूंगा। इस कैंडल का लो कितना है 2646, तो मैं ये ऑलरेडी राउंड फिगर में है, तो मैं कहां शॉर्ट करूंगा 2644.90, एक पॉइंट नीचे और 10 पैसे का और बफर दे दूंगा, 44.90 पे शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे लो कितना लगा 45.37, कितना लो लगा 2645.37, तो ट्रेड हुआ ही नहीं हमारा, ट्रिगर ऊपर चला गया ये, अभी तक हमारा बाय ट्रेड चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कैंडल 1 2 3 4 5, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तो हमारा सेल ट्रेड ट्रिगर हुआ नहीं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है। इस कैंडल का लो कितना है 2679.31। अब यहाँ पे समझना, इसका लो है 2679.31, तो सबसे पहले तो इसको मैं राउंड फिगर करूंगा, राउंड फिगर आएगा 7900, इसके नीचे एक पॉइंट और लेस करूंगा 2678.00, फिर मैं शॉर्ट करूंगा 2677.90। समझ में आया कैलकुलेशन। अगर ये 50 से नीचे है, ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा। अगर ये होता मान के चलो 2679.78, तो मैं शॉर्ट करता है इसको 2678.90। बस इतना सा डिफरेंस है, ये चीज समझ लेना, वीडियो को बार बार करके देखना, रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन। इसका लो कितना है 2679.31, ये देखो कितना लो लगाया 2664, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे देखो बाई दिया 1 2 3 4 5, इस कैंडल का हाई कितना है 2672.18। फिर एक बार आखिरी बार समझा रहा हूं मैं आपको, 2672.18, 50 से नीचे है तो इसको मैं बाय करूंगा 2673.10, ठीक है। यहाँ पे हाई लगाया 2675, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें प्रॉफिट नहीं दिया, हमें प्रॉफिट नहीं दिया, यहाँ पे हमें शॉर्ट कराया, ये 5 कैंडल के नीचे, इसका लो है 2664, ठीक है। 10 पॉइंट का हमें लॉस लगा, डबल क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे लो लगा 2659। फिर यहाँ भी प्रॉफिट नहीं दिया क्योंकि डबल क्वांटिटी से शॉर्ट करना था, तो लेकिन हमें उतना पॉइंट नहीं मिला यहाँ पर। फिर यहाँ पे बाई करेंगे हम 2675 पे, ये देखो सीधी मूवमेंट। यहाँ पे कितना ही लगा 2696, 20 पॉइंट मिल गए। वहां पे भी हमें 10 पॉइंट का नुकसान हुआ दोबारा, पहले 10 पॉइंट बाय में, 10 पॉइंट सेल में, 20 पॉइंट गए। फिर 0.03 जब मैंने बाय किया तो यहाँ पे मेरा सारा लॉस कवर हो गया। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट करना था इसके लो के नीचे, शॉर्ट नहीं हुआ, अभी तक ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे शॉर्ट करना था इसके लो के नीचे, शॉर्ट नहीं हुआ, अभी तक ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट हुआ 1 2 3 4 5, इनका लो कितना है 2710.47। फिर एक बार और समझ लो आप कैलकुलेशन, इनका लो है 2710.47। तो सबसे पहले मैं राउंड, क्योंकि 50 से नीचे है ये वाला फिगर, तो सबसे पहले मैं राउंड फिगर करूंगा 2710, फिर एक पॉइंट का बफर और दूंगा 2709, फिर शॉर्ट करूंगा
08.90, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, सीधी मूवमेंट। कितना लो लगा दिया यहाँ पर 2702, प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया आपका। तो दोस्तों इस टाइप की एनालिसिस है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाय ट्रेड यहाँ पे दे दिया हुआ इसने, यहाँ पे आपका 5 कैंडल हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका हाई कितना है 2716.72, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही 1 पॉइंट का बफर देके और फिर इस पर ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, समझना। यहाँ पे 2716.72 था, यहाँ पे हाई लगाया 2717.39, यहाँ पे एकदम से बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे शॉर्ट करा दिया 2700 पे, यहाँ पे लो लगाया 2690, 10 पॉइंट दे दिए, ठीक है। हमारा लॉस कवर हो गया, डबल क्वांटिटी हमने शॉर्ट मारा, फिर यहाँ पे बाय करा 2708 पे, सीधी मूवमेंट। कितना ऊपर ले गया 2730, 2740। तो अगर आप 2-3 ट्रेड नुकसान में फंस जाओ तो क्वांटिटी अपनी इंक्रीज करते रहो, 101% प्रॉफिट होगा आपको। तो दोस्तों आई होप आपको स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त लगी होगी, इसको आप करेंसी में भी अप्लाई करके देखो, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वेबिनार्स में भी आप आएं, ज्वाइन करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच।